जय श्री कृष्णा भक्तों, श्री हरिदास, श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ हमारी राधा जी की कृपा से, हमारे बांके बिहारी की कृपा से, हमारे प्रीतम प्यारे की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सभी मंगलमय होंगे, सभी स्वास्थ्यमय होंगे। और आज का वीडियो कुछ होने वाला है, टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं होने वाला है, टॉपिक से हटके होने वाला है। जैसे कि मैंने 3-4 वीडियो पहले बना चुकी हूँ मैं लड्डू गोपाल से रिलेटेड कुछ 10 बातें ऐसी, और पूजा के टॉपिक में बना चुकी हूँ कि पूजा करते समय आप किन बातों का ध्यान रखते होंगे। आशा करते हो आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में उन बातों को उतारा होगा। हम बिना जाने गलती करते हैं तो उसका हमें दंड भोगना नहीं पड़ता है, बट हम जान के जब गलती करते हैं ना तो उसका हमें बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपने गलती जानी होगी और उसका आपने धीरे धीरे जो भी है अपने जीवन में उतारा होगा कि नहीं, ये गलती नहीं करनी है, या ये गलती हमसे हो गई है तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। वैसे हमारे लाला जी बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही मन के स्वर हैं, बहुत ही साफ दिल के हैं। वो कभी भी किसी के उसमें अगर आपने कोई गलती करी भी है तो हमारे लाला इतने प्यारे हैं कि आपको तुरंत ही माफ़ कर देंगे। हमारी राधा जी, हमारी किशोरी जी बहुत प्यारी हैं और व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको 3-4 वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि इस टाइम नवरात्रों की प्रिपरेशंस चल रही हैं तो इसी वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और अभी भी लड्डू देखिए नाइट ड्रेस में बैठे हुए हैं नाइट ड्रेस में बैठे हुए हैं ये। और तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्टेड करती हूँ। आज मैं भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगी। जैसे कि जितने भी हरि भक्त हैं वो आशा करती हूँ कि भगवत गीता सभी पढ़ते होंगे, पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा उपचरण आता है, काफ़ी ज़्यादा आप अगर अभी तो कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है ना तो उससे मैं बोलना चाहूँगी कि आप भगवत गीता पढ़िए। अभी आप पढ़ नहीं रहे ना तो उससे पहले आपका जीवन कैसा है या पढ़ने के बाद जीवन कैसा है, तो जैसे होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला, तो आप खुद ही अपने जीवन में सुधार देखेंगे भगवत गीता पढ़ने के बाद। तो जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनके लिए, वैसे जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी वो सरल टॉपिक में समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनके लिए मैं कुछ साधारण से टॉपिक लाई हूँ। वैसे भगवत गीता जो कहना चाहती है हमसे, हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं। आशा करती हूँ आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो वो एक बुक समझ के नहीं पढ़ते होंगे, आप अपनी जीवन में जो हमारे संकट चल रहे हैं, अर्जुन जी हमारे वो पूछते हैं कि उनके जीवन में भी यही सेम जो हमारे जीवन में संकट चल रहे हैं वही अर्जुन महाराज के जीवन में चले थे। इस वजह से वो कान्हा से प्रश्न कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न करे हैं। वैसे मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँगी कि भगवत गीता कहना क्या चाह रही है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। द फर्स्ट टॉपिक इज़ कर्म पर ध्यान देना। गीता का सार, मतलब गीता का जो हमारा सार है वो यही कहता है कि अपने कर्म पर ध्यान दो। आजकल मनुष्य है कर्म पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता है, उसे पहले फल दिखना होता है। आजकल बहुत चल गया है ना कि नहीं पहले मैं ये काम नहीं कर, कुछ ज़्यादा माइंडेड लोग ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करते हैं और यूँ कहते नहीं पूजा पाठ करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है पूजा पाठ करने से। कई लोग ऐसे हैं भाई इस जीवन में, मैं क्यों कहूँ कि सभी हमारे हरि जी को मानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। आज भी हमसे प्रश्न कर लेते हैं कि आखिर करा क्या तुम्हारे हरि ने आपके लिए क्या करा, और कृष्ण कहाँ है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है। तो सबसे पहले तो क्रोध आ जाता है क्योंकि जो कृष्ण भक्त हमारे कृष्णा के बारे में ऐसा सुन ले, वो काहे के कृष्ण भक्त। इसीलिए पहले तो आप लोग सुना करिए तो क्रोध मत कीजिए करिए, आप उनको सरल शब्दों में समझा दिया करिए, ठीक है। तो आजकल के लोग, जैसा कि मैं कह रही थी, कि कर्म पर पहले ध्यान देते हैं। वो जैसा होता है ना कि लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोच लेते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे लॉस होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। और कई लोग सोचते हैं नहीं मैं ये करूँगा तो क्या पता आजकल लोग अपना जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बट वो जो पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं वो तो इसी लाइफ में खर्च कर रहे हैं ना, यहीं पे कमाएंगे और यहीं पे खर्च करके चले जाएंगे, और जो बचेगा भी वो भी लेके नहीं जाएंगे, उन्हें ऐसे ही जाना है जैसे वो आए हैं। तो वो लोग क्या लेके जाएंगे, जो उन्होंने राधा नाम का जप किया है, जो उन्होंने पुण्य करे हैं, जो उन्होंने दान करा है, जो दूसरों के प्रति उन्होंने सोचा है, या हमारे श्री हरि का नाम लिया है, उनके अंदर जो प्रेम है बस वही उनके साथ जाएगा, उनका नाम उनके साथ जाएगा, हमारे श्री हरि का नाम उनके साथ जाएगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग कर्म का
जो फल है उसकी चिंता ना करिए, आप अपने कर्म करते जाइए, सुधीर स्वभाव से आप अपने कर्म करिए और फल की चिंता बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये फल की चिंता करने वाले तो हमारे मनमोहन लाल, हमारे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, हमारे श्री हरि बैठे हुए हैं। और फल की चिंता आप मत करिए, ये सब संभाल लेंगे। फल तो हमारे श्री हरि देंगे आपको, और ऐसा फल देंगे कि इतना मीठा फल आपने खाया भी नहीं होगा। तो पहला यही है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है कि आत्मा अजमर नहीं है, आत्मा अमर नहीं है। कई लोग होते हैं, आजकल लोगों को, आजकल क्या सभी लोगों को होता है, आई थिंक मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को भी होगा, मरने से सभी को डर लगता है ना, मरने से सबको डर लगता है। सब सोचते हैं काश मैं अमर होता, काश मैं मरता नहीं, काश मैं जीता रहता, हमेशा जीता। आजकल जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, हर चीज़ की धमकी दे देंगे कि नहीं मैं तो पैसे से ये भी खरीद सकता हूँ, वो भी खरीद सकता हूँ। बट वो डरते किस चीज़ से हैं कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। अगर जीवन खरीदने का भी कोई उन्हें मौका मिलता है ना पैसे वाले लोगों को, तो वो भी खरीद लेते वो। तो इसीलिए बोलते हैं कि आत्मा अजमर नहीं है, आत्मा अमर है। और हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन का शरीर है, वो तो समझ लीजिए हम अपने किराए पर लेके आए हैं, किराए पे लेके आए हैं हम अपना शरीर। एक ना एक दिन सभी को जाना है, ठीक है, और एक दिन सभी को जाना है। आप लोग क्या सोचते हो कि नहीं मैं जीता रहूं, या सबको मरने से काफ़ी डर लगता है। जो हमारी इंसान की योनि है वो ये सोचती है कि नहीं मैं क्यों मरूंगा। सबसे ज़्यादा उसे यही डर भय खाया जाता है कि बस मैं ना मरूं, सब मर जाए, तो बस मैं जीना चाहिए। सभी लोग यही सोचते हैं। तो देखिए हम लोग निवस्त्र आए हैं और हमें निवस्त्र ही जाना है। बस हमारे साथ क्या जाएगा, हमारी राधा जी का नाम, हमारे श्री हरि का नाम। इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ चैंट करा करिए, श्री हरि का नाम लीजिए करिए, भजन कीर्तन करा करिए। आप लोगों से जितना हो सके आप उतना करा करिए। आई नो आज के जो बिजी शेड्यूल्स में आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं, बट हमारे श्री हरि का नाम, देखिए कई लोगों को अगर हमारे श्री हरि के लिए टाइम निकालना होता है ना, तो वो कैसे भी निकाल लेते हैं, और जिनके पास बहाना होता है वो नहीं ही निकालते हैं। उसके लिए क्षमा चाहूँगी। कई लोग ऐसे होंगे भी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे क्या कह रही है मेरे बारे में। तो बट आप लोग, मैं जैसा बता रही हूँ, आप लोग सुधार कर सकते हैं अपने जीवन में। अभी देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ये सुधार ज़रूर करेंगे, है ना। तो गलती पता होने के बाद अगर आप सुधार नहीं कर रहे तो वो सबसे बड़ी गलती है। और थर्ड टॉपिक इज़ कि क्रोध को त्यागना चाहिए। आजकल लोगों को ना काम करते हैं और उसी चीज़ का गुस्सा उनके अंदर क्रोध बढ़ता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का दुश्मन होता है। भगवान हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे हरि जी बता रहे हैं अर्जुन को कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हर परिस्थिति में शांति के साथ खड़े रहो, हर परिस्थिति